आज के इस वीडियो में हम 3 चीजें देखेंगे जो आपके लिए या किसी भी आम आदमी के लिए ये एक बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है और है भी। इसका रीजन हम देखते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं नीचे जिसमें लिखा हुआ है सेविंग अकाउंट, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेविंग अकाउंट, लिक्विड फंड और लिक्विड ईटीएफ, ठीक है। दूसरा है सेव मनी फ्रॉम चीटर्स और तीसरा है डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे से पैसा कैसे कमाएं। ये तीनों चीजें एक कंसेप्ट है और एक ही कंसेप्ट पे हमने आज इसको बताने की कोशिश किया है, जहां से आप अपने पैसे को सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं। नॉर्मली देखा क्या गया है कि सेविंग अकाउंट में बहुत सारे पैसे रखे रहते हैं, जो हम इसलिए रखे रहते हैं कि कभी ना कभी इसका यूटिलाइज होने वाला है या कुछ आपके बैंक में गए, बैंक में रखा हुआ। तो इस बैंक में जाने के बाद आपको क्या बैंक ब्याज देता है, सेविंग अकाउंट पर आपको हर 3 महीने पे अगर आप देखेंगे तो आपके बैंक में एक इंटरेस्ट आ जाता है और ये इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है, यानी इस इंटरेस्ट पे आपको टैक्स देना पड़ता है। और इसका ब्याज कितना होता है, अगर आप एसबीआई की बात करें तो एसबीआई में आपको ब्याज होता है 2.7%, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप यहाँ पर देखेंगे एसबीआई अगर आपका 10 करोड़ से नीचे सेविंग अकाउंट में पैसा रखा हुआ है तो ये 2.7% का आपका ब्याज देता है, यानी आपने 1 लाख रुपए रखा है तो उसका 2.7% ईयरली और क्वार्टर में जितना पैसा होता है उतना आपके अकाउंट में आ जाता है। और अगर ये अमाउंट अगर आपने वहां पर टैक्सेबल स्लैब में आता है तो आपको टैक्स भी कट जाता है, या फिर आपके अकाउंट में आता है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भर के आपको पैसा देना पड़ता है। तो ये चीजें हो गया हमारा, अगर हमने सेविंग अकाउंट में पैसा रखा है तो उसमें हमें क्या मिल रहा है। इस सेविंग अकाउंट से हमें 2.7% का ब्याज मिल रहा है। अगर मैं कहूं ये 2.7% आपको 6% हो जाए और सेविंग अकाउंट की तरह रहे। दूसरा, यही सेविंग 6%, अब यहां पर जो 2.7% पे आप रखा है, अब इसी से हम लिंक करते हैं सेविंग अकाउंट की चीटिंग का। क्योंकि आजकल आप देखेंगे मैक्सिमम बहुत ज्यादा बढ़ गया है ऑनलाइन चीटिंग, ठीक है। ऑनलाइन आपको पास कॉल करके या मैसेज डाल के या लिंक भेजकर कैसे ना कैसे करके, मैं रेगुलर ही सुन रहा हूँ, कहीं ना कहीं से किसी का 40,000 निकल गया, किसी का 20,000 निकल गया, किसी का 1 लाख निकल गया। एक तो राजस्थान के पता नहीं कैसे फ्रॉड किया है, 1 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड कर लिया है। तो इस टाइप से अगर ये अकाउंट में पैसा है, इस सेविंग अकाउंट में पैसा है, तो चीटर जितने भी हैं उनके पास ये बहुत इजीली एक्सेस होने वाली चीजें हैं, जहां से आपके पैसे तुरंत चीट कर लेती है, ठीक है। और पहला तो हमें ब्याज मिला 2.7%, रिस्क हो गया 100% कि ये पैसा कभी भी चीटर के निशाने पर आ सकता है। तो हमें इसको कैसे बचाएं, इसके लिए भी मैं आपको उपाय बताऊंगा कि ये 100% सेफ भी हो जाएगा। जब जरूरत है एज ए सेविंग अकाउंट की तरह आप यूज भी कर लेंगे। इस पे हालांकि मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है लिक्विड फंड्स में, लेकिन आपको यहां बताएं जब जरूरत है आप उसको यूज भी कर सकते हैं, आपको रिटर्न्स ज्यादा भी मिलेगा और चीटर इस पे कोई एक्शन नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें समझना होगा लिक्विड फंड्स या लिक्विड ईटीएफ, एक तो एक गया ये कंसेप्ट। दूसरा है उसी तरह से डीमेट अकाउंट। अब डीमेट अकाउंट में क्या होता है, जो शेयर ट्रेडिंग करते हैं वो क्या करते हैं, जैसे मार्केट गिरा होता है तो पैसा लगा देते हैं। सर्टेन टाइम के बाद, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई 100 रुपीज का शेयर खरीदा, मार्केट ऊपर जाने के बाद मान लीजिए ये 200 रुपया हो गया या 150 रुपया हो गया, 125 रुपया हो गया, आपने इसको बेच दिया और आपके अकाउंट में 1,25,000 रुपये आ गया। अब आप फिर से एक नए शेयर के लिए इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है 1 वीक में भी मिल जाए, हो सकता है 1 महीने में मिल जाए, या हो सकता है आपको 2-3 महीने भी लग जाए, ठीक है। तो आप उसके लिए जब वेट कर रहे हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन होता है, या तो उस पैसे को आप सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए, तभी आपको ब्याज मिलेगा, क्योंकि डीमेट अकाउंट में तो ब्याज मिलता नहीं है। तो पहला ऑप्शन कि आपको ये वाला काम करना पड़ेगा, सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करो, ठीक है। लेकिन इसके पास भी हमारे अब वहां पर ट्रांजेक्शन्स, क्योंकि हम जब डीमेट अकाउंट से फिर अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, फिर आपके अकाउंट में ट्रांजेक्शन्स बढ़ते हैं, फिर आपको अकाउंट मैनेज करने में दिक्कत होगा, तो बहुत सारी चीजें होती है। तो इसके लिए भी क्या है, हमारे पास है लिक्विड ईटीएफ।
ये क्या करता है, अब लिक्विड ईटीएफ और लिक्विड फंड्स है क्या, ये समझने की जरूरत है। कोई भी आपके सेविंग अकाउंट में जो पैसा रखा है उसको हमने देख लिया 2.7% है, लेकिन उसी तरह से जिस टाइप से सेविंग अकाउंट आपका 100% सेफ है, उसी तरह से आपका लिक्विड फंड्स या लिक्विड ईटीएफ भी 100% सेफ है। ठीक है, यहां पर आपको चांस है कि फ्रॉड के थ्रू आपके ऑनलाइन फ्रॉड कर ले और आपके अकाउंट निकाल ले, लेकिन यहाँ पर ऑनलाइन फ्रॉड करने के चांसेस बहुत कम है, उसके लिए मतलब बहुत डिफिकल्ट है। तो उसको करने के लिए हमें करना क्या होता है, देखिए सबसे पहले लिक्विड फंड समझिए। लिक्विड फंड म्यूचुअल फंड्स के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ये म्यूचुअल फंड्स होता है। आपको बोलोगे म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, वो वाली बात यहाँ पर नहीं है। लिक्विड फंड्स हो गया सेफ फंड्स, जिस टाइप से आपका सेविंग अकाउंट है उसी टाइप से लिक्विड अकाउंट लिक्विड फंड्स होते हैं, जो आपके फंड्स को वहां पर रखे जाते हैं, जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होते हैं और रेगुलर बेसिस पे वो आपको रिटर्न देते रहते हैं। जो ऑन एन एवरेज अगर आप देखें, मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ऑन एन एवरेज अगर किसी भी लिक्विड फंड्स की बात करें, जैसे मैं लिक्विड फंड्स में चला जाता हूं और देखने की कोशिश करते हैं कि लिक्विड फंड्स में हमारे को क्या रिटर्न्स मिलता है, तो ऑन एन एवरेज जो देखा गया है कि आप 6% से 7% के हिसाब से आपको लिक्विड फंड्स देते रहते हैं और उसके रिटर्न्स आपको मिलते हैं। जैसे अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं आपको लिक्विड फंड्स की दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप चलते हैं लिक्विड फंड्स, ये देखिए ये आ गया लिक्विड फंड्स हमारे पास। अब यहाँ पर कई सारे लिक्विड फंड्स हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर इन्वेस्टको है, जेएम है, फ्रैंकलिन है, आईडीबीआई है, आईसीसी, हर कंपनी की लिक्विड फंड्स है। अब अगर आप इसको देखें तो ऑन एन एवरेज 6.98, 6.897%, ये आप अगर देखें तो 6% से ऊपर ही आपका लिक्विड फंड्स के रिटर्न्स है। ठीक है, अब इसमें करना क्या होता है, लिक्विड फंड्स में अगर आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो मैं इसमें करना क्या होता है, अगर आपके सेविंग अकाउंट में पैसा रखा हुआ है तो आप सिंपल किसी भी, जैसे कि आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड्स, ठीक है ना, आप आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड्स में उसको इन्वेस्ट कर दीजिए। म्यूचुअल फंड्स में कहा, लिक्विड फंड्स में। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आप अगर आपके पास एडवाइजर है तो आप उनसे बात कर लीजिए, उनसे करा लीजिए, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको हेल्प की जरूरत है तो आप मुझे भी नीचे कमेंट्स करके या मेरे टेलीग्राम पर जुड़कर मैं आपको करा दूंगा, आप वहां से भी कर सकते हैं। अब इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए रखा हुआ है, ठीक है, और आपको हो सकता है कि जरूरत हो सकता है कि जरूरत 1 वीक में है, नहीं है, या चलने वाला है, तो आप इसको तुरंत कन्वर्ट कर दीजिए लिक्विड फंड्स में। ठीक है, अब लिक्विड फंड्स में जैसे कन्वर्ट कर देंगे, मान लीजिए कि कोई ऑनलाइन चीट कर रहा है आपके अकाउंट से, तो यहां पर तो पैसा है ही नहीं, तो वो पैसा आपका बच गया। अब हमारे पास लिक्विड फंड्स में पैसा रखा हुआ है और अचानक से आपको पैसे की जरूरत आए, तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपके अकाउंट में पैसा नहीं है और आपको अचानक से पैसे की जरूरत है। मान लीजिए आपके अकाउंट में पैसा भी है और आपको पैसा लेना है, तो आप क्या करेंगे, आपके पास अगर नेट बैंकिंग है, ठीक है, तो नेट बैंकिंग से आप ट्रांसफर करेंगे, या आपके पास मोबाइल ऐप है तो मोबाइल ऐप से आप ट्रांसफर करेंगे, या फिर आप एटीएम पर जाएंगे पैसे निकालेंगे। इन सब में 5-10 मिनट तो टाइम लगेगा ही, है ना। तो इसी 5-10 मिनट में आप ये म्यूचुअल फंड्स जो लिक्विड फंड्स है वहां से भी आप पैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं इंस्टेंट रिडीम्पशन। ठीक है, इंस्टेंट रिडीम का ऑप्शन आता है, जो आप जैसे मान लीजिए आपका 1 लाख रुपए रखा हुआ है म्यूचुअल फंड्स में, म्यूचुअल फंड्स के लिक्विड फंड्स में, जो पूरी तरीके से सेफ है। अब आपको यहां पर एक लिमिट देता है कि आप एक दिन में 50,000 रुपए तक इंस्टेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, 50,000 रुपए या 90% ऑफ वैल्यू मैक्सिमम लिमिट है ये। ठीक है, तो अब आपको इमीडिएट 50,000 रुपए की जरूरत है, तो आप अपने मोबाइल ऐप पर गए और रिडीम का ऑप्शन डाला। जैसे ही आप रिडीम का ऑप्शन करेंगे आपके पास ओटीपी आएगा, आप वेरीफाई करेंगे और ये 50,000 रुपए आपके तुरंत अकाउंट में, आपका जो सेविंग अकाउंट है वहां पर चला गया। आप वहां से जाकर निकाल सकते हैं या फिर आपको जहां पर ट्रांसफर करना है आप कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि सेविंग अकाउंट में जो पैसे रखे हुए हैं उसको लिक्विड में कन्वर्ट करके आप 2.7% से 6% से ऊपर का रिटर्न्स ले सकते हैं, और वो भी सेफ, प्लस आपको कोई भी फ्रॉड
नहीं कर सकता, आपके अकाउंट से कोई भी फ्रॉड करके पैसा नहीं निकाल सकता। पहला तो ये हो गया। ये कंसेप्ट हो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट्स कीजिए। वीडियो कैसा लगता है आप जरूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट से लोगों के पास पहुंचेगा और लोग उसका यूटिलाइज करेंगे और अपनी सेफ्टी बढ़ाएंगे। दूसरा आता है कि जैसे मैंने कहा कि अगर आपकी डीमेट अकाउंट है, आपने शेयर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर डीमेट अकाउंट से यानी ट्रेडिंग अकाउंट में अगर आपने कुछ पैसा, आपके पास शेयर ट्रेड करने के बाद 10,000, 50,000, 1 लाख रुपए आ गए हैं, जो अभी आपको होल्ड पड़ा हुआ है 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, रेस्ट लग सकता है, पता नहीं 10 दिन भी लगे, 50 नहीं 7 दिन भी लगे, तो आप उसको तुरंत जिस टाइप से ये आपका लिक्विड फंड्स म्यूचुअल फंड्स में है, उसी तरह से डीमैट मोड पर आपको आता है लिक्विड ईटीएफ। ठीक है, अब ये ईटीएफ हम समझते हैं लिक्विड ईटीएफ होता क्या है। अब इसमें भी आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। ईटीएफ में आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, एक निप्पॉन बीज ईटीएफ, और दूसरा होता है आपका डीएसपी, तीसरा होता है आईसीआईसीआई। ठीक है, अब इन तीनों में आपको वेरिएंट्स है, उनको समझने की जरूरत है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि आपके अकाउंट में डीमेट अकाउंट में, अब आप डीमेट अकाउंट की बात करें, सेविंग अकाउंट वाले आप समझ गए हैं सेविंग अकाउंट का कैसे करना है। 1 लाख रुपए है और आपको अभी थोड़े दिन हो सकता है कि आपको शेयर्स मिले या नहीं मिले, तो हम इसको तुरंत आपके निप्पॉन का जो बीज बोलते हैं लिक्विड बीज, इसमें हम ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, अब लिक्विड बीज में होता क्या है, अब यहां पर देखिए इसका रेट हमेशा फिक्स रहता है, 1,000 रुपये ही रहता है। ठीक है, आप कहोगे तो हमेशा 1,000 रुपये रहेगा तो इसका रिटर्न कैसे आएगा। नहीं, इसमें होता क्या है कि हर वीक में आपके पास जितना भी इसका इंटरेस्ट बढ़ा, जैसे लिक्विड फंड के अकॉर्डिंग अगर 6% का उसका ब्याज मिल रहा है, तो एक वीक में जितना भी आपका रिटर्न्स बढ़ा, वो यूनिट के रूप में आपके पास अलॉट हो जाता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए अपने पास 1 लाख रुपए आपने लगाया, 1,000 रुपए का रेट चल रहा है, तो आपको 100 यूनिट मिला। ठीक है, और एक वीक में वो पैसा हो गया एक, मतलब 500 रुपए और बढ़ गया उसमें। अब इस 500 रुपए को डिवाइड कर दीजिए इससे, जितना यूनिट होगा, मान लीजिए जब 100 हुआ तो यहाँ पर 0.4 यूनिट हुआ या 0.5 यूनिट हुआ, तो ये 100.5 यूनिट आपको आपके डीमेट अकाउंट में एज इट इज दिखता रहेगा। अगले वीक वो फिर से 101 हो जाएगा, अगले वीक ऐसे 100, तो इस टाइप से आपको यूनिट अलॉट होते रहता है। ठीक है, यहां पर आपको पैसा नहीं मिलता, आपको यूनिट मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ, वो भी यूनिट आपका पैसा ही है। एक तो ऑप्शन ये हो गया। तो अब इसमें जब जैसे मान लीजिए 101 हो गया और 101.5 हो गया, तो आपको अगर जरूरत है पैसे के लिए, तो ये आप इतना तो निकाल सकते हैं इंस्टेंट, ये आप नहीं निकाल सकते जब तक ये 101 नहीं हो जाए या 102 नहीं हो जाए। यानी जो फ्रैक्शंस है उसको आप नहीं निकाल सकते, ये कंप्लीट जो अमाउंट है उतना ही आप निकालते हैं। तो इतना तो आपका चलते रहता है। अब है दूसरा, पहला तो हो गया ये निप्पॉन का बीज ईटीएफ, दूसरा होता है डीएसपी। अब डीएसपी क्या करता है, डीएसपी लिक्विड, ये क्या करता है कि हर वीक में आपका जितना भी पैसा बना है वो आपके अकाउंट में भेज देता है, आपके बैंक अकाउंट में भेज देता है। ठीक है, दूसरा आपने देख लिया डीएसपी लिक्विड, ठीक है, ईटीएफ, ये आपको क्या करता है, वीक में आपको पैसा आपके अकाउंट में भेज देता है। तीसरा होता है आईसीआईसीआई का। अब ये क्या करता है, आपको वीक में नहीं करता, ये मंथली करता है। ठीक है, तो आपके मंथली जितने भी आपके पैसे हुए वो आपको अकाउंट में भेजता है। ठीक है, तो इस टाइप से मेरा प्रेफरेंस कहां पर आता है, निप्पॉन लिक्विड बेस पर। इस तरह से आपने देखा कि हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं अपने सेविंग अकाउंट को मैनेज करने के लिए, जिसमें आप अपने जो आजकल डे टू डे चीटिंग जो बढ़ती जा रही है उसको भी आप सेव कर सकते हैं और रिटर्न्स भी आप ज्यादा कमा सकते हैं। प्लस आपकी जो डीमेट अकाउंट में पैसे रखे हुए हैं जो आप ट्रेडिंग में यूज नहीं हो रहे हैं,
उसके भी पैसे को आप यूटिलाइज करके इसे बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपको ये चीजें समझ आ गई होगी। और अगर भी कोई क्यूरीज है या आपको कमेंट्स कुछ करना है, पूछना है, तो आप नीचे कमेंट्स कीजिए और वीडियोज लाइक और शेयर कीजिए ताकि लोगों तक पहुंच सके और वो भी इसका पूरी की तरह से फायदा उठा सके। थैंक यू, कीप वॉचिंग